Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss educational philosophy of Mahatma Gandhi. So let's have a look on. आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं महात्मा गांधी। सबसे पहले हम जानते हैं महात्मा गांधी का परिचय। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन, एंड वो जो है प्रोमिनेंट इंडियन एक्टिविस्ट रहे हैं जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई थी ब्रिटिश रूल से। और जो है उनके शैक्षिक दर्शन ने किसके बारे में बात की है? होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी एक बच्चे के लिए या एक मानव के लिए शिक्षा जो है समग्र विकास करने वाली हो, यानी उसके संपूर्ण क्षेत्रों का विकास करने वाली हो और उसके चरित्र का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ कैसी रही है, प्रारंभिक जीवन जो है उनका कैसा रहा है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। उन्होंने अपना लॉ का स्टडी किया था लंदन से। उसके बाद जो है उनकी जो एक प्रिंसिपल था उनका नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, उसमें उनकी गहरी आस्था रही है। और बात करें अगर लीडरशिप की, तो महात्मा गांधी जी ने बहुत से आज़ादी के आंदोलनों का नेतृत्व किया है, जिसमें से उनका मुख्य माना जाता है अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी यानी दर्शन, शैक्षिक दर्शन क्या था महात्मा गांधी का। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो महात्मा गांधी है वो कैरेक्टर बिल्डिंग और होलिस्टिक एजुकेशन या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट पॉइंट है होलिस्टिक एजुकेशन, जो कि बात करता है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे बल दे, सभी एरियाज की डेवलपमेंट की बात करें। देन है प्रैक्टिकल लर्निंग, यानी बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से, रियल लाइफ एप्लीकेशंस हो कि अपनी लाइफ में जो चीज़ें उसके हो रही हैं उनसे ही बच्चा सीखे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कैरेक्टर एंड वैल्यूज। कैरेक्टर एंड वैल्यूज क्या है कि आपका जो बच्चा है चरित्र उसके अंदर आए, मूल्य आए उसके अंदर, और वो कैसे आना चाहिए? ऑनेस्टी से आना चाहिए, यानी कि बच्चे के अंदर आप नर्चरिंग करें किस चीज़ की? ऑनेस्टी की, कैरेक्टर की, मॉरल वैल्यूज की, नैतिकता उस बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जीज एजुकेशनल फिलॉसफी। गांधी जी के जो एजुकेशनल फिलोसफी के की प्रिंसिपल क्या थे, मुख्य जो सिद्धांत थे वो क्या थे? पहला तो महात्मा गांधी जो है सादगी को प्रोत्साहित करते हैं। वो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। गांधी जी ने हमेशा सादा जीवन जीने की बात की है, और वो कहते हैं कि जो शिक्षा है वो भी सादे जीवन में होनी चाहिए, सादे रूप से होनी चाहिए, और जो आसपास की चीज़ें हैं उनसे जुड़ी होनी चाहिए। हमें भौतिकवादी गतिविधियों की ओर नहीं लेके जाना चाहिए उन चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा नॉन वायलेंस, अहिंसा, जो कि महात्मा गांधी का मुख्य एक प्रिंसिपल रहा है। अहिंसक प्रतिरोध में शक्ति में विश्वास करते थे, और उन्होंने दर्शन को अपने शैक्षिक दृष्टिकोण में भी शामिल किया है, यानी जो नॉन वायलेंस है उसमें ही बिलीव करते थे महात्मा गांधी। और इसी नॉन वायलेंस प्रिंसिपल को उन्होंने अपनी फिलॉसफी में रखा कि एजुकेशनल अप्रोच में इन जो नॉन वायलेंस है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारी है प्रिंसिपल, जो सभी प्रिंसिपल्स हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब जो हमने पढ़े थे की कंसेप्ट थे प्रिंसिपल की, मेनली किस पे बात है? ओवरऑल। अब हम एक एक करके प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल है महात्मा गांधी के। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है एजुकेशन फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी बच्चे के चरित्र के विकास के लिए एजुकेशन। तो किस किस लेवल पे काम करती है? द फर्स्ट इज वैल्यू बेस्ड लर्निंग, यानी मूल्यों पे आधारित जो है अधिगम है बच्चे का। फिर है कंपैशन एंड एम्पैथी एंड लीडरशिप एंड इंटीग्रिटी। तो आपका जो मूल्य आधारित शिक्षा है उसमें क्या है? गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति के जीवन में ना नैतिकता, मूल्यों की जो है बहुत ही एक महत्व स्थान है, ईमानदारी का, सत्यनिष्ठा का। एक व्यक्ति जब सत्य के मार्ग पे चलता है तो वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करता है। तो वो कहते हैं कि एक इंसान के अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि वो अपने जीवन में कभी भी ईमानदारी को न छोड़े, सत्यनिष्ठा को न छोड़े, सच का साथ कभी न छोड़े। दूसरा है करुणा और सहानुभूति। करुणा और सहानुभूति क्या है कि किसी के प्रति आपको द्वेष भावना नहीं रखनी है, उस व्यक्ति के प्रति अपनेपन की भावना होनी चाहिए, दया भाव आप में होनी चाहिए, उनका सम्मान करने का भाव आप रखें, उनकी हेल्प करने का, उनकी मदद करने का,
उनको सराहना दें, आप उनको प्रेज करें, प्रोत्साहित करें, ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये भावना एक बच्चे में आप कैसे डालेंगे? एजुकेशन के थ्रू। इसलिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? चरित्र विकास वाली। नेक्स्ट है नेतृत्व एंड ईमानदारी है हमारा। तो नेतृत्व के गुणों का यानी लीडरशिप क्वालिटी बच्चे के अंदर इंकलकेट करें, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल स्किल्स, जिसकी आज के टाइम में हमारी NEP 2020 में भी बात की गई है कि जो कार्य बच्चे को सिखाया जाता है वो उसको करके सिखाया जाए, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी एक्चुअल में उस चीज़ का एक्सपीरियंस उस बच्चे को होना चाहिए। तो फर्स्ट इज क्राफ्टमैनशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी बच्चे को आप क्राफ्ट्स की काम करने की या कुछ चीज़ें बनाने की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएं, उसको ट्रेनिंग दें। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन लर्निंग, जिसमें बच्चा करके सीखे, अपने अनुभवों से सीख पाए और कुछ टेंजिबल स्किल्स जो है एक्वायर करे अपनी लाइफ में, जिनको वो अपनी डेली लाइफ में एक अर्निंग कमाने के लिए यूज़ कर सके या अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए उन स्किल्स का वो यूज़ कर सके। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उसके रियल लाइफ में अप्लाई हो सके, जहाँ उनको ज़रूरत पड़े। जो चीज़ आप एजुकेशन में बच्चे को सिखा रही है उसका यूटिलाइजेशन उसके रियल लाइफ में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में भी शिल्प कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी बच्चे को कोई ना कोई काम सिखाया जाएगा। प्रायोगिक शिक्षा प्रायोगिक प्रशिक्षण, जिसमें बच्चे को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है। अनुप्रयोग उन्मुख शिक्षा, जिसमें बच्चे का ध्यान जो है कि किस में केंद्रित होना चाहिए, डेली एक्टिविटी में काम आने वाली चीज़ों पर, यानी बच्चा जो सीख रहा है, जो नॉलेज एक्वायर कर रहा है, जो एजुकेशन ले रहा है, उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए। तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है एजुकेशन फॉर मॉरल वैल्यूज। जैसे कि महात्मा गांधी ने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की है, तो चरित्र निर्माण कहाँ से होगा? नैतिकता के मूल्यों से। तो नैतिकता के मूल्य किस तरीके से होने चाहिए बच्चे के अंदर? एथिकल डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर बच्चे में ये पावर हो कि वो डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ के एरिया से जुड़े हुए, कि अगर हमें एजुकेशन में जाना है तो किस में जाना है, हमें जॉब करनी है, कैसी जॉब चाहिए, कहाँ पर जॉब चाहिए, किस तरीके से वो अपनी रियल लाइफ की चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और मॉरल वैल्यूज़ के साथ, कि कुछ गलत ना करना, ये नहीं कि अपने बारे में सोचकर कुछ भी डिसीजन ले लिया, नहीं, उनके अंदर इतनी रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो एथिकल होना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस। महात्मा गांधी जी ने कम्युनिटी सर्विस को हमेशा प्रमोट किया। वो कहते हैं कि एक पर्सन की, एक ह्यूमन बीइंग की ये ड्यूटी है कि वो अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को सर्विस करे, उनके प्रति जो है कुछ ड्यूटीज होती हैं जो उनको लेकर ही चले, उन चीज़ों को पीछे न छोड़े। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, developing emotional intelligence to guide action and decision with compassion and empathy। बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए ताकि वो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखे। और अपने इमोशंस पे कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इमोशंस को दिखाएं नहीं, बल्कि इमोशनल एक होता है इमोशनल रेगुलेशन, यानी जहाँ पर हमें जिस तरीके से बिहेव करना है उसी तरीके से हम बिहेव कर सके। करुणा और सहानुभूति के साथ कार्य और निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना, यानी कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई निर्णय हम ले रहे हैं, तो उसमें ये नहीं कि हमने सिर्फ इमोशनल होके ले लिया, बल्कि हमारे अंदर नैतिक मूल्य भी होनी चाहिए, समाज के प्रति एक सेवा भाव भी होना चाहिए, और हमारे अपने इमोशंस भी होने चाहिए। ओवरऑल हमने क्या है, एक पर्टिकुलर अच्छा डिसीजन लेना है जो सबके हित में हो। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ प्रिंसिपल पे, जो कि हमारा है एजुकेशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी सोसाइटी के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटल इश्यूज, यानी सामाजिक मुद्दों को समझना। दूसरी सिविक एंगेजमेंट, एंड दूसरा प्रमोटिंग इक्वालिटी, एंड तीसरा सिविक एंगेजमेंट। इसमें अंदर क्या है कि सबसे पहले आप सामाजिक मुद्दों को समझें कि किस तरह की चुनौतियाँ, कैसे चैलेंजेस जो हमारी सोसाइटी आज के टाइम में फेस कर रही है, और उन सोसाइटी के मुद्दों को हम किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं या उनको कैटर कर सकते हैं, कैसे उनसे निपटा जा सकता है।
उसके बाद समानता को बढ़ावा देना। समानता को आप बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? जीवन के जितने भी आपके पहलू हैं, जितने भी एरियाज एस्पेक्ट्स हैं, सभी में आप हर एक को इक्वालिटी का राइट है। तो आप ये नहीं कि ये चीज़ मेरी है, जो आपके साथ में जो चीज़ें अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं सबके लिए है। तो आपके अंदर सेवा भावना अगर होगी तो आप क्या है, समानता का भाव लेके चलेंगे, सबको इक्वल राइट्स देते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नागरिक अनुबंध, यानी छात्रों के अंदर क्या है, नागरिक गतिविधियों में शामिल होना और समुदाय में सकारात्मक योगदान देना। कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पॉजिटिवली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना और उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना, अपना योगदान देना, ऐसे बच्चों के अंदर भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस, यानी इसमें क्या है, पहला है हमारा इंडिपेंडेंस एंड रिसोर्सफुलनेस, सेकंड है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल लिविंग। इसके अंदर क्या है, पहला यानी बच्चों के अंदर अपनी एक्टिविटीज में इंडिपेंडेंट होने के लिए स्वतंत्रता और संसाधनशीलता को बढ़ावा देना, यानी एक तो लिबर्टी दीजिए बच्चों को, दूसरा आप रिसोर्सेज अवेलेबल करवाइए। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नई नई जो सोच है, टेक्नोलॉजी है, उसको डेवलप कैसे किया जाए बच्चे के अंदर, किस तरीके से बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनकरेज किया जाए, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बन सके और दीर्घकालीन जीवन यापन। बच्चे की शिक्षा ये नहीं कि आपने कुछ सालों के लिए देनी है, नहीं, आपने शिक्षा ऐसी देनी है बच्चे को कि आप जो बच्चे शिक्षा आपसे ले रहे हैं वो बच्चा अपने जीवन के पहलू में आत्मनिर्भर होकर पूरे लंबे टाइम के लिए जीवन यापन कर सके, अपना अर्निंग कर सके इंडिपेंडेंटली। क्लियर है सबको? उसके बाद क्या है, एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी समग्र विकास की बात करते हैं महात्मा गांधी जी। उन्होंने एक वर्ड यूज किया है 360 डिग्री, यानी एक जिस तरह से चहुमुखी विकास की हम बात करते हैं, यानी चारों दिशाओं में विकास बच्चे का होना चाहिए। एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चे का फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल एस्पेक्ट्स पे उसका डेवलपमेंट जो है इंश्योर कर दे। उसके बाद है बैलेंस, जितनी भी चीज़ें हैं जो फिजिकल है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एस्पेक्ट्स है या अदर कोई भी एस्पेक्ट है, उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट है, फिजिकली बच्चा बहुत अच्छा डेवलप्ड है, अगर वो इमोशनली अच्छे से डेवलप नहीं है तो वो चीज़ क्या है, काम नहीं कर पाएगी, बहुत अच्छे से उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, महात्मा गांधी जी ने जो 360 डिग्री की बात की है, तो उसके साथ साथ ये भी बात की है कि जो 360 डिग्री डेवलपमेंट के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना, उन सब एस्पेक्ट्स के अंदर बैलेंस भी होना चाहिए ताकि बच्चा जो है अपनी लाइफ में अच्छे से एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हमारे 6 प्रिंसिपल कंप्लीट हो चुके हैं। हम यहाँ जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? क्या लगता है आपको, क्या बेनिफिट होगा? तो फर्स्ट हमें होगा एम्पावरिंग फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है उसको सशक्त कर रही है, एम्पावर कर रही है। अगर ऐसी एजुकेशन फिलॉसफी लागू हो जाती है या ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी वो एम्पावर हो जाएगी। दूसरा सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, इससे क्या होगा कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या करेंगे, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देंगे सोसाइटी में, और जिसमें क्या है, एक करुणा भाव जो है, एक समानता की भावना जो है वो पोस्टर होगी बच्चों में। दूसरा है ग्लोबल इम्पैक्ट, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल इम्पैक्ट जो है छोड़ता है किस चीज़ पे, एक हारमोनियस एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड पे, यानी एक जो समावेशी हम बात करते हैं, समावेशी दुनिया, उसमें अंदर क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव पैदा करता है। तो ये थे आज की हमारी महात्मा गांधी जी की एजुकेशनल फिलॉसफी, जिसमें हमने सबसे पहले महात्मा गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, और दिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाएगा तो क्या होगा, या फिर कैसा जो है सोसाइटी हम देख पाएंगे अगर ये जो फिलॉसफी है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो होप करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आप लोगों को दे पाऊँ।
तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच।